ठीक है बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। और ये जो अभी आप क्लास कर रहे हैं उसमें आपको कुछ बातें जो समझनी है वो प्रीवियस क्लासेस की ही समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग ने जब अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी तो उसमें सबसे पहले हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट्स थे। तो इनइक्वालिटीज, बेसिक इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे अपने आप होने लगेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले बेसिक इनइक्वालिटीज। तो हेडिंग डालिएगा बेसिक इनइक्वालिटीज। तो दिस इज योर बेसिक मैथमेटिक्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक मैथमेटिक्स, या उसको बेसिक मैथ्स भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे एक बेसिक सी इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सबसे पहले मैंने एक छोटी सी इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन के अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सॉल्यूशन होंगे तो तुम कहोगे सर सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा आएगा, इसलिए इसके 2 रूट्स होंगे या इसके 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके 2 सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहें तो 2 सॉल्यूशन क्या होंगे, वो उसके फैक्टर करके पता पड़ जाते हैं। तो उसके फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो ये क्या आएंगे, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इसके फैक्टर समझ में आ गए। फैक्टर है x प्लस 2 और x प्लस 3, और दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो 0 तभी हो सकता है जब पहला भी 0 हो और दूसरा भी 0 हो सकता है। तो बच्चों इस इक्वेशन के एक रेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशन है, और वो रेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशन क्या है, -2 और -3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन में -2 पुट करते हैं तो भी 0 आएगा, -3 पुट करते हैं तो भी 0 आएगा। क्या इससे ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई और आप एक्स डालेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया आपकी बात? अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन समझ गए क्या है, अब हम इक्वेशन के बाद समझते हैं इन इक्वेशन। इक्वेशन के बाद हम लोग समझते हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम लोग इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक इन इक्वेशन लिखी है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने इक्वेशन से पहले आपको अब बताने जा रहा हूं इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन जैसे मैंने लिखी x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सबसे पहली हमारी इन इक्वेशन है x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर ऐसे कौन से x है जो इस इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान सा काम है, अगर हम यहाँ पर जो भी x डालें अगर वो 2 से बड़ा x होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। अब यहाँ पर x की जगह आप 3 डाल लो, 4 डाल लो, 5 डाल लो, जो भी वैल्यू आएगी हमेशा वो 0 से बड़ी आएगी, और आपको 0 से बड़ा इसका आंसर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉल्व, कि अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आप कोई बड़ा कंसेप्ट थोड़ा लगाते हो। आप तो अभी यही सोचते हो कि हमने क्या पढ़ा था क्लास 9th और 10th में, हमने तो ये पढ़ा था कि इसको डायरेक्टली x ग्रेटर देन 2 लिख देते हैं, -2 को उधर ले जाकर के x ग्रेटर देन 2 लिख लेते हैं। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपने क्यों लिखा। आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 से बड़े x जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। लेकिन अगर हमने 2 से छोटे x डाले तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 से छोटे x डालते हैं, 2 से छोटे x जैसे मैंने डाल दिया, मैंने 1 डाल दिया, तो जैसे 1 माइनस 2 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 क्या 0 से बड़ा होता है? नहीं, -1 तो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब ये बात फॉल्स हो जाएगी। तो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन का मतलब आप क्या करेंगे, 2 से बड़े x डालेंगे तो ही ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन का सहारा लेते हैं। ये नंबर लाइन का हमने सहारा लिया। और बच्चों नंबर लाइन अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, नंबर लाइन उसे कहते हैं जो -∞ से लेकर के +∞ तक लाई करती है। उस नंबर लाइन में हर तरह के नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जितने भी होते हैं, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सब होते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे अगर हम अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि अगर 2 से बड़े x डालेंगे
तो हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 से बड़ी आएगी ना। अगर हम 2 से छोटे x डालेंगे तो x-2 हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, और 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो बच्चों अगर हम सॉल्यूशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉल्यूशन कहां से कहां तक हुआ, 2 से लेकर के बड़े x, यानी कहां तक बड़े, 2 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। यानी बच्चों अब आपको इस इक्वेशन का नंबर लाइन के हिसाब से एक करेक्ट सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, और करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। क्या ये बात सबको समझ में आई, यहां तक सबको समझ में आया कि यहां पर हमने 2 से इंफिनिटी क्यों लिखा, ये बात अब तो समझ में आनी चाहिए। और बच्चों ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं, इस तरह के ब्रैकेट्स को हम लोग कहते हैं ये ओपन ब्रैकेट्स, इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट्स या ओपन ब्रेसेस भी कहते हैं। तो अगर हम इन ओपन ब्रैकेट्स को ध्यान से देखें तो इसका मतलब अगर हम लिखते हैं, मान लो कोई भी इंटरवल लिखते हैं, तो मैंने मान लो इंटरवल लिख दिया 2 से लेकर के 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 और 10 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 और 10 के जितने भी नंबर्स बीच में लाई करेंगे वो सब इंक्लूडेड है। यानी कौन कौन से इंक्लूडेड है, 2.1 इसमें इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, 5, 6, 7, 8, ये मतलब है। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इसकी इसमें 2 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। याद रखिएगा 2 and 10 आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन बच्चों अगर हम लोग क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना दी, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि इसमें 2 और 10 भी इंक्लूड है, और 2 और 10 के बीच के जितने नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड है। अब वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं रियल नंबर्स, तो इनको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या कहते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आया। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब इसमें क्या है, 2 and 10 बोथ इंक्लूडेड, समझ में आया। ओके इसके बाद बच्चों ओपन ब्रैकेट समझ गए आप, क्लोज ब्रैकेट समझ गए, लेकिन कभी कभी आपके पास इस तरह के भी ब्रैकेट्स आएंगे, उसमें लिखा होगा 2 और 10, तो इसका मतलब बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। मैंने अब जो ब्रैकेट्स बनाए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं वही आपको लेने होंगे। यानी कौन से एलिमेंट लेंगे आप, 2 and 10, और बाकी इसमें कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, अगर हम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सेट्स के अंदर जो भी आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं तो वही आपका सॉल्यूशन है 2 और 10, इसके अलावा और कोई भी आंसर नहीं। ठीक है, तो अभी तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेट्स के रिप्रेजेंटेशन करके अगर हम कोई एलिमेंट्स उसके अंदर लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है। क्या सबको समझ में आ गया, ओके। अगर सबको समझ में आ गया तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया कि x-2, ठीक है, और x+3 ग्रेटर देन 0, मैंने अब ये लिख दिया। तो अगर आप एकदम नॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ रहे हैं, इतने कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो आप खुद ही बता दोगे कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तुम कहोगे सर इसका सॉल्यूशन सेट तो ये होगा कि जब ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, एक तो वो सॉल्यूशन सेट हो सकता है ना। सर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी एक सॉल्यूशन सेट हो सकता है। लेकिन सर वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा जहां पर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो वो सॉल्यूशन सेट आपका नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो बच्चों ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि x-2 कहां कहां पॉजिटिव है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि x-2 कहां कहां पॉजिटिव है। ये चेक करने का आसान तरीका क्या होता है कि आप x-2 का जो भी फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे इक्वल टू 0 करेंगे x-2 को तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। उसके बाद आप कहने की आदत डाल दीजिए कि अगर 2 से बड़े x डालेंगे तो x-2 पॉजिटिव होगा, और 2 से छोटे x डालेंगे तो x-2 नेगेटिव होगा, और 2 पर 0 होगा। समझ में आई। फिर बच्चों आपने कहानी बनाई x-2 के लिए, लेकिन कहानी और किसके लिए भी होगी, x+3 के लिए भी होगी।
तो x+3 को अगर हम 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -3 आएगा, और -3 का जो स्थान होगा वो 2 से पहले। तो अगर हम -3 से बड़े x डालेंगे तो ये पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और -3 से छोटे x डालेंगे तो ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा। क्या यहां तक सबको बात समझ में आती है? ठीक है, तो आपने ये तो चेक कर लिया कि x-2 कहां पॉजिटिव है, x-2 कहां नेगेटिव है, x+3 कहां पॉजिटिव है, x+3 कहां नेगेटिव है। ये सारी बातें आपने समझ ली। अब आपको इंडिविजुअल नहीं समझना है, आपको इन दो लाइंस को एक दूसरे के ऊपर क्या करना है, ओवरलैप करना है। क्यों? क्योंकि इनके साइन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। क्यों मल्टीप्लाई होंगे? क्योंकि आपका क्वेश्चन ही वही है कि x-2 x+3 का प्रोडक्ट कब कब पॉजिटिव होगा। तो आप प्रोडक्ट के लिए इनके साइंस को भी क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर लाइंस को ओवरलैप करोगे। अब मैं यहाँ ओवरलैप तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं रीजन ब्रेक ब्रेक करके आपको सिखाता चला जाऊंगा, और फिर यहाँ पे एक जन्म हो जाएगा वेवी कर्व पैटर्न। तो यहां से अब हम लोग थोड़ी देर में जन्म करने वाले हैं वेवी कर्व पैटर्न का। तो बच्चों आप क्या कहोगे कि सर हमें क्या ये चाहिए, क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि x-2 और x+3 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सब कब हो सकता है पॉजिटिव, जब x-2 भी नेगेटिव हो, x+3 भी नेगेटिव हो। x-2 पॉजिटिव हो, x+3 भी पॉजिटिव। तो आप बता सकते हो यहाँ पे देख करके कि -3 से पहले, -3 से पहले मतलब इस रीजन में, -3 से पहले मतलब इस रीजन में अगर हम कोई भी x ले लेंगे तो दोनों ही किससे खुल रहे हैं, नेगेटिव साइन से। दोनों का साइन कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम -3 से छोटे x डालेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और वो आपका आंसर है। समझ में आया? तो तुम कहोगे सर एक रीजन तो समझ में आ गया कि -3 से छोटे वाले x, यानी कि कौन सा रीजन, -∞ से -3 वाले x, इस इनइक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद -3 से 2 के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक साइन नेगेटिव है, एक साइन पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो रिक्वायरमेंट कब होती, जब यहां ग्रेटर देन 0 की जगह लेस देन 0 लिखा हो। ये बात समझ में आई? अब आगे देखो, अगर हम 2 से बड़े x डालेंगे तो 2 से बड़े x में आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये आपका रिक्वायर्ड डिजायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन बीच वाला सॉल्यूशन कब होता है, जब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की जगह लेस देन 0। तो ये बात सबको समझ में आई? ओके, अगर आपको सबको समझ में आ गई तो अब अपना सॉल्यूशन लिखिए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखिए। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अब आपके मन में ये संशय आएगा कि सर ये बताइए कि जितने फैक्टर्स होंगे फिर उतनी नंबर लाइन बना करके हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां कौन पॉजिटिव है, कहां कहां कौन नेगेटिव है। तो सर इतना टाइम टेकन होता है क्या? नहीं, इतना टाइम टेकन नहीं होता। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक जन्म दे देते हैं वेवी कर्व पैटर्न। तो वेवी कर्व पैटर्न हमें क्या बताता है, वेवी कर्व पैटर्न हमें कुछ नहीं बताता। वेवी कर्व पैटर्न हमें सिर्फ ये बताता है कि आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको उनका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम इसी सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं तो सबसे पहले वेवी कर्व पैटर्न ये कहता है कि पहले बनाओ नंबर लाइन। क्या बनाओ, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक तरफ लिखो -∞ और एक तरफ लिखो +∞। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और क्वेश्चन में ये देखो कि x-2 0 कब होगा, x = 2 पर। x+3 0 कहां होगा, x = -3 पे। तो जो भी आपके फैक्टर्स को 0 करने पर पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आप क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। तो कितने पॉइंट्स आए हैं, 2 पॉइंट्स आए हैं। एक आया है -3, एक आया है 2। तो ये देखो मैंने -3 लिखा और ये मैंने लिखा 2। अब मैं क्या करूंगा, इनको वेवी कर्व पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन निकाल के दे। तो वेवी कर्व पैटर्न ये कहता है कि आपको जो सबसे लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है
वहां पे हमेशा आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। क्या लिखना है, प्लस। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां पे आपको प्लस लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो 2 है, देखो ये जो 2 है उसके बगल में साइन चेंज करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब बेबी कर्व पैटर्न ये कहता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आप साइन चेंज करते चले गए। तो लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि राइट हैंड साइड में शुरुआत जो करनी है वो हमेशा आपको प्लस से ही करनी है। तो प्लस माइनस फिर क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस होगा तो ऊपर लिखना, माइनस है तो नीचे लिखना। और एक वेव को बना देना, और वेव ऊपर रहेगी अगर प्लस है, नीचे हो जाएगी तो माइनस है। तो उसका मतलब ये आपकी एक वेव बनकर के आ गई। अगर ये वेव बनकर के आ गई तो आपका सॉल्यूशन सेट निकल के आ गया, क्योंकि जहां पे आपको प्लस नजर आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, जहां पे माइनस नजर आ रहा वो लेस देन 0 है। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वही आएगा आंसर निकल के, -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये वेवी कर्व पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन सेट एक ही बार में लिख लिया। तो ये तो एक छोटा सा एप्लीकेशन था, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन था। इसके बाद आप वेवी कर्व पैटर्न के एक्सटेंडेड वर्जन्स भी देखेंगे, किसको हम कैसे यूज करते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, आगे समझो। तो वेवी कर्व पैटर्न क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आप करते चली जाइए, और जहां पे प्लस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर देन 0, और जहां पे माइनस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लेस देन 0। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी ने लिख दिया कि x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहोगे सर इसका तो मतलब ये हुआ ना, आपको ऐसे x चाहिए ताकि आपका ये वैल्यू क्या रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। तो तुम बता सकते हो यहां से कौन से x पुट करें। तो तुम कहोगे सर अगर हम x यहां पर -3 पुट करते हैं तो -3 -1 -4 का स्क्वायर यानी कि 16 पॉजिटिव हुआ सर। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव x भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्यों, ड्यू टू परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अगर हम यहां पर पॉजिटिव x डालेंगे तो भी वो उसको सेटिस्फाई कर। तो तुम बताओगे कौन कौन से x इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तुम कहोगे सर सारे x तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सर एक x ऐसा है जिसपे ये 0 हो जाएगा। वो क्या है, x = 1। लेकिन सर हमें तो 0 चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो ग्रेटर देन 0 लिखा है। लेकिन सर ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा होता तो हम x = 1 भी ले लेते, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब आपको 0 भी देखना है कि अगर वो कहां हो सकता है, वो भी पॉइंट लेना पड़ता है। तो अब आप कहोगे कि सर इसका सॉल्यूशन सेट तो हम समझ गए, लेकिन इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कैसे। लिखेंगे सारे x का मतलब x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, और उसमें से एक x को हम हटा देंगे। वो एक x कौन सा है, 1। तो 1 को हमने हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया। और मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सिंगल एलिमेंट को एक्सक्लूड करने के लिए आप किसका रिप्रेजेंटेशन लेंगे, सेट्स का, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट, अगर मैं आपसे लिख दूं x-1 की होल पावर 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो तुम कहोगे सर चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 6 हो, चाहे पावर 100 हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे x नेगेटिव भी डालेंगे तो भी इवन पावर होने की वजह से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। और सर अब की बार मजे की बात तो ये है कि आपको इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो ये x = 1 भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x = 1 पे ये 0 हो सकता है। तो सर इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। यही बात समझ में आई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं। समझ में आया। अब तुमने कहा ठीक है सर, आपका एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि इवन पावर के अगर फैक्टर होंगे, इवन पावर के फैक्टर जो भी हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, तो इवन पावर के फैक्टर में
आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने बताया बस वैसा ही आपको करना होगा। बोलो समझ में आया? अब तुमने देखा कि सर अगर मान लीजिए ऑड पावर आ गई x-1 की होल पावर 5 ग्रेटर देन 0, तब सर क्या लिखते हैं? तो हमने कहा खुद चेक करो सॉल्यूशन क्या होगा। सर x इक्वल टू, इसमें एक नेगेटिव नंबर डालते हैं जो 1 से छोटा है। सर -2 डालते, तो -2 उसको सेटिस्फाई करेगा? -2 -1 -3 की होल पावर 5 जो भी होगा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, सेटिस्फाई नहीं करे, क्योंकि नेगेटिव इज नॉट ग्रेटर देन 0, नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है ना? तो तुम कहोगे सर इसका सॉल्यूशन सेट तो फिर हम बता ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव x आप लोगे नहीं, लोगे तो आप पॉजिटिव ही x, और वो भी क्या 1 से बड़े। तो सर कॉन्सेप्ट तो वही हो गया, क्योंकि आपने इससे पहले इसका क्या सॉल्यूशन बताया था? इसका सॉल्यूशन बताया था x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, बताया था ना? तो सर ऊपर वाले का भी सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। कॉन्सेप्ट तो एक ही हो गया ना, क्योंकि ऑड पावर आ गई, ऑड पावर की वजह से माइनस बार बार बाहर निकल आएगा, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो कंसेप्ट x-1 की होल पावर 1 के लिए, वही कंसेप्ट x-1 की होल पावर 5 के लिए, वही कंसेप्ट x-1 की होल पावर 99 के लिए। समझ में आया? तो तुम कहोगे सर हम एक बात समझ गए कि अगर ऑड पावर होगी तो ऑड पावर को पावर 1 की तरह ही ट्रीट करना है, ऑड पावर को पावर 1 की तरह ही ट्रीट करके सोचना है। ठीक है ना? ये नहीं कि अगर सोचने लगो कि x-1 की होल पावर 99 आ गई तो तुम पता पड़ा उसको सोच रहे हो कि इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर फैक्टर बनाएंगे, फिर ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना होगा। आप ऑड पावर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल वही है जो पावर 1 के लिए। इवन पावर का भी कंसेप्ट जो x-1 के होल स्क्वायर के लिए, वही x-1 की पावर 100 के लिए है कि नहीं? तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर इनको समझ तो गए, लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए आपको वेवी कर्व पैटर्न के वर्जन सीखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपकी बुकलेट खोल ली, यानी पेज के ऊपर अभी मैंने एक पेज खोला है और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने लिया और आप ही की नोटबुक में डाल दिया। ये हम लोग क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। तो तुमने कहा सर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे? तो हमने कहा भाई क्वेश्चन करने के लिए अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया, 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा हो, 5 हो, 6 हो, लगाओगे वेवी कर्व पैटर्न, बार बार सबकी अलग अलग नंबर लाइन बना के थोड़ा ना सोचोगे। क्या तरीका बताया था? सबसे पहले कहा था नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाने के बाद इधर लिखो -इंफिनिटी और इधर लिखो +इंफिनिटी, उसके बाद सबको 0 करो। बताओ x-1 कहां पे 0 होगा? 1 पे, x-2 2 पे, x+3 -3 पे 0 होगा, x-4 4 पे 0 होगा। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको नंबर लाइन में छोटे से बड़े क्रम में लिखो। लिखना स्टार्ट करो, -3 1 2 4 लिखा। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे? प्लस, उसके बाद साइन चेंज करते जाओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बताया था साइन चेंज करते जाओगे, बस साइन चेंज करते जाओ और उसके बाद गाना गाओ, चली चली, देखो चल रही है ना वेव, चली चली, ये देखो वेव कैसे चल रही है, माइनस है तो नीचे, प्लस है तो ऊपर, कितनी बढ़िया वेव चल। अब तुमको देखना होगा कि तुम्हें आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0? क्योंकि सर लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 के लिए कौन सा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा? जहां माइनस होगा। ठीक है? और अब हमारे पास एक बच्चा बैठा है, वो बताएगा कि हमें इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखना है। ओके, ये बच्चा नहीं बता पा रहा है, वेट करिए। तो बच्चों अब आपको ध्यान से देखना होगा, अभी मैंने फिर से आपको बता रहा हूं कि ग्रेटर देन 0 लिखा होता है तो आपको जो प्लस वाला रीजन होता है वो लेना होता है।
लेस देन 0 होता है तो जहां माइनस वाला होता है वो रीजन लेना होता है। और आपको यहां पे देखना होगा कि इसके अलावा इक्वल टू 0 तो नहीं चाहिए, कहोगे सर इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो याद रखना डिनोमिनेटर किसी भी हालत में आपको 0 नहीं करना होता है। यानी कि डिनोमिनेटर अगर आपने 0 कर दिया तो किसी भी रियल नंबर के नीचे अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है, रियल नंबर के नीचे अगर आपने 0 बना दिया किसी को भी तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। या अनडिफाइंड का सिंबल होता है। तो याद रखिएगा कि इक्वल टू 0 देखते ही खुश मत हो जाइएगा। ये नहीं कि बोलने लगो कि सर ये -3 पे भी 0 होगा, 4 पे भी 0 होगा, लेकिन 0 हो रहा है, लेकिन वो उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। आप डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करेंगे। क्या 0 कर सकते हैं, न्यूमिनेटर। तो कौन से पॉइंट्स लेंगे, कहोगे सर एक पॉइंट लेंगे 1 कहां है, वहां पे डॉट लगाओ। 2 कहां है, 2 पे भी डॉट लगाओ, क्योंकि ले सकते हैं लेकिन -3 नहीं ले सकते, -3 पे क्रॉस लगाओ। 4 नहीं ले सकते, क्रॉस लगाओ। अब आंसर लिख दो। यानी कि x बिलोंग टू -3 लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो वहां पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। -3 से 1 लेना है, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। 2 लेना है क्लोज ब्रैकेट। 4 लेना है, नहीं लेना है, ओपन ब्रैकेट। आंसर आपका आपके चरणों में उतर के आ जाए। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा अब आप याद रखिएगा कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 का क्या मतलब होता है। मैंने काफी देर तक चिल्लाया है, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो अभी आपके पास दूसरा धारावाहिक चालू होगा, उसमें आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों आपके साथ दूसरा क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर इसके पहले धारावाहिक में आपको ना समझ में आया हो तो दूसरा वाला आप देखना चालू करें। तो बच्चों ये धारावाहिक आपका पार्ट 2। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी। नंबर लाइन बनाने के बाद चेक करेंगे कौन कहां 0 होगा। लेकिन यहां पर एक पहले से गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, क्योंकि मैंने वेवी कर्व पैटर्न जो आपको सिखाया था, ध्यान से देखो, मैंने वेवी कर्व पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया था तो उसमें ये जो क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें कि x के दोनों कोफिशिएंट क्या थे, पॉजिटिव थे। देखो x के दोनों कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब x के आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव ही हुआ ना। x का कोफिशिएंट क्या है, +1 पॉजिटिव है ना। तो बेटा वेवी कर्व पैटर्न लगाने से पहले आप याद रखिएगा कि x के कोफिशिएंट्स को क्या बना लीजिएगा, पॉजिटिव बना लीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते और खुशी के मारे सिर्फ पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं और ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक फैक्टर गड़बड़ कर रहा है, उस फैक्टर का नाम क्या है, 9 - x। तो 9 - x को क्या बनाना पड़ेगा, x - 9। तो सर क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का मतलब बेटा -1 होता है। कई लोगों से कहते हैं माइनस मल्टीप्लाई करो तो वो हमको एकदम मूर्खता पूर्वक जवाब देते हैं, कहते हैं सर आप ही ने तो कहा माइनस मल्टीप्लाई करो। तो सर इसको 10 - x कर देते हैं और इस वाले को 12 - x कर देते हैं और इस वाले को x - 9 कर देते हैं। वो 3 बार माइनस कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। 3 बार नहीं करना, एक बार करना है, वो भी किसके लिए, 9 - x के लिए। ये बात समझ में आई। तो एक बार अगर आप उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, दिखाना स्टार्ट करिए। ये बनेगा x - 10 x + 12। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, तो ये बन गया x - 9। तो माइनस का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में किया है और आपको पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन का साइन भी रिवर्स हो जाता है। लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बताओ बेटा। सर अगर x - 17 होता तो सर x -
तो 2 बार माइनस मल्टीप्लाई करते, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इनइक्वालिटी ठुमक ठुमक करके वहीं पे वापस चली जाती। एक बार होती लेस देन 0, फिर होती ग्रेटर देन 0, वापस वही हो जाती ना। तो तुम कहोगे सर ये तो वही हो गया काम, यानी कि सर अब एक काम कर लेते हैं, अब चेक करें आपके हिसाब से कौन कौन कहां कहां 0 होने वाला है। सर ये 10 पे 0 होगा, ये -12 पे 0 होगा, ध्यान से देखो, ये 9 पे 0 होगा, ये 13 पे 0 होगा, ये 42 था, बहुत बड़ा नंबर दिया है भाई, 42 पे 0 होगा, ये -17 पे 0 होगा। सबको नंबर लाइन में छोटे से बड़े क्रम में लिख डालो। सबसे पहले क्या आएगा, -17, फिर -12, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 42। तो थोड़ी सी गैपिंग बना लेते हैं बराबर की। तो छोटे से बड़े क्रम में हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया। उसके बाद बेटा शुरू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलो वेव चलाओ, चलाओ वेव, स्टार्ट करो। चली चली, इस तरह से बोलना है तो आपकी गलती नहीं होगी। ये देखो ऐसे वेव चल रही है, जब आप चलाओगे तो उसका एक अलग आनंद आएगा, इस वेव को चलाते चलिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, तो कौन कौन सा पार्ट होगा जहां पे प्लस नजर आ रहा है, कहां कहां पे प्लस नजर आ रहा है, लिखते चले जाओ। -17 से छोटे वाला रीजन, यानी कि -∞ से -17, चेक कर लेना। इक्वल टू 0 हमें यहां पे नहीं चाहिए, ये नहीं कि इक्वल टू 0 ले लो पॉइंट, डिनोमिनेटर तो कभी 0 लेते ही नहीं है, न्यूमिनेटर भी 0 नहीं करना है, क्योंकि वहां पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, कोई भी पॉइंट इंक्लूड मत करिएगा। यूनियन -12 से 9, यूनियन 10 से 13, यूनियन 42 से इंफिनिटी, और क्वेश्चन स्वाहा। ये कितने लोगों को समझ में आया प्रिंस? अब समझ में आया? क्या करो, अपने आप कर लो। अपनी पोजीशन बदलो ना, इधर आओ, हवा नहीं लगेगी। ऐसी जगह पे बैठो जहां पे तुम्हें हवा ना लगे। एसी की डायरेक्ट हवा जो लोग नहीं ले सकते हैं वहां से खिसक खिसक के अपने आप को एडजस्ट कर ले। जगह चेंज कर लो ना, इधर उधर हो जाओ, इस तरफ आओ, किनारे आने लगेगी, सबसे किनारे वहां पे आओ। सबसे किनारे जाओ, बिल्कुल नहीं मिलेगी। वॉशरूम खुशबू आ रही है, इसको आ रही है पानी के बाद। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम घर में नहीं रहते हो, मॉल में रहते हो। मॉल में वॉशरूम नहीं होता भैया, हम समझ गए तुम्हारे घर में मॉल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरे कॉन्सेप्ट सब लगेंगे बेबी कर्व पैटर्न के। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, जिसको मैं अब करने की पूरा प्रयास करूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि मैं थोड़ा सा इससे इजी ही क्वेश्चन ले रहा हूं और नीचे का ले लिया। तो आप लोग के पास अपनी बुक्स वगैरह है, आप अपनी बुक्स वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका मैं कुछ पार्ट्स को अभी अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले सीक्वेंस वाइज ही कर लेता हूँ, सबसे फर्स्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर मैं क्लास के बाहर कर दूंगा आपको तुरंत, क्योंकि आपके आने का फिर यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अभी हमारी बारी है इसलिए हम बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपकी बारी भी स्टार्ट हो जाएगी। पहला फैक्टर है आपका 4x + 3, दूसरा फैक्टर है आपका 3x - 1 का होल क्यूब। याद रखना x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। यहाँ पे 4x + 3 में भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 3x - 1 में भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन गड़बड़ चालू हो गई 1 - x की होल पावर 4। तो अब ध्यान से देखिए, एक मिनट, मैं यहाँ पे रफ वर्किंग कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 1 - x की होल पावर 4, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें -1 कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, x - 1 इस तरह से। जरा देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं इसको आगे ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अब ये क्या बन गया, ये बन गया x - 1 की होल पावर 4। तो बच्चों जो 1 - x की होल पावर 4 है ना, वही x - 1 की होल पावर 4 है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है, जो आप a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं वही आप b - a का भी होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि पावर क्या है, इवन। तो चाहे 1 - x की होल पावर 4 लिखिए, चाहे x - 1 की होल पावर 4 लिखिए, बात एक ही होती है। ये नहीं कि आप अलग से उसमें माइनस मल्टीप्लाई करें। अगर कर रहे हो तो समझ लो फिर तुम्हारी मैथमेटिक्स वीक है, 9th वाली भी मैथ्स आप नहीं कर पा रहे। तो ये बात देखो, मैंने आपको 9th वाली मैथ्स की तरह एकदम ओपन करके बताई है, जैसे 9th में पढ़ाया जाता है, ये है। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि 1 - x की होल पावर 4, x - 1 की होल पावर 4, ये दोनों बातें एक है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं और इस फैक्टर को मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो मैंने लिख दिया अब इसको x - 1 की होल पावर 4। उसके बाद नीचे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो। और फिर से आपको एकदम छोटी क्लासेस की तरह मैं बताता हूं। देखो ये 3x² - 1 है, इसको लिख देंगे आप 3x का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये हो गया a² - b², तो ये हो गया a + b, a - b। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पूरे में क्या था, क्यूब था। इस पूरे में क्या है, क्यूब। तो ये क्या बनेगा ओवरऑल, ये बनेगा 3x + 1 का क्यूब, 3x - 1 का क्यूब। ये बात सबको समझ में आई कि अगर हम, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये वाला जो फैक्टर है उसको अगर हम इस तरह से लिख दे तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसकी वर्किंग मैंने आपको राइट में करके दिखाई है, एकदम छोटे बच्चों की तरह, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं रफ वर्किंग को हटा देता हूं। चलिए अब आगे है हमारा x³ मैं x³ को और परफेक्ट लिखने के लिए x - 0 का भी होल क्यूब लिख सकता हूं, ताकि आपको नजर आए कि x³ का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। x³ कहां 0 हो सकता है, x = 0। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपका क्वेश्चन पूरा रीअरेंज कर दिया सही ढंग से। अब आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। अब मैं यहाँ पे कुछ बेबी कर्व पैटर्न के एक्सटेंडेड वर्जन बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाओ। देखिए एक्सटेंडेड वर्जन में आपको क्या सीखना है। सबसे पहले आप क्या करिए, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अरेंज करिए छोटे से बड़े क्रम। तो यहां पे पॉइंट क्या आया, -3/4, यहां पे आया 1/3, यहां पे आया 1, -1, -1/3, 1/3 और 0। तो आप बताएंगे नंबर लाइन पे सबसे छोटा पॉइंट कौन सा आएगा। तो नंबर लाइन पे सबसे छोटा पॉइंट आएगा -1, -1 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपको सोचना होगा कि 3/4
और 1/2, तो 3/4 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 0.75। माइनस का 0.75 पहले आएगा और माइनस का 0.5 उसके बाद आएगा, उसके बाद 1/3 आएगा, उसके बाद 0 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। तो चेक करिए, मैंने सारे पॉइंट्स को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर दिया। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, अरेंज करने के बाद मैंने आपको बताया था वेवी कर्व पैटर्न का एक्सटेंडेड वर्जन। अब आपको मैं सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? प्लस, मैंने वही लिखा। अब आप चेक करिए, ये जो 1 क्रिटिकल पॉइंट है ये कहां से आया है? ये आया है x-1 की होल पावर 4। तो ये जो 1 क्रिटिकल पॉइंट है उसके फैक्टर की पावर कहां है? यहां इवन पावर है उसके फैक्टर। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर पावर इवन होती है तो जो 1 के राइट हैंड साइड में होगा वही 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, क्योंकि मैंने काफी देर तक अभी आपको पहले बताया कि x-1 की होल पावर 2 हो, होल पावर 4 हो, होल पावर 5, होल पावर 6 हो, होल पावर 100 हो, ये हर x के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इवन पावर के फैक्टर पे अगर है तो वहां पर साइन चेंज नहीं होगा। अपने दिमाग में ठोक करके बैठा लीजिए कि अगर इवन पावर का फैक्टर है आपके पास तो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज नहीं होगा। बताया था ना मैंने कि x-1 की होल पावर 2 हो, पावर 4 हो। क्या बताया था इसमें? इसमें बताया था कोई भी x डालो, 1 से बड़ा डालो, 1 से छोटा डालो, रहेगा ये क्या? ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए इवन पावर के फैक्टर पे साइन चेंज नहीं करना है। यानी कि राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, मैंने बताया था ऑड पावर के फैक्टर को पावर 1 की तरह ही ट्रीट करना है। तो x-0 की होल पावर 3 हो तो इसका मतलब ये क्या ट्रीट हो रहा है? x-0 की होल पावर 1 की तरह ट्रीट हो रहा है। इसका मतलब साइन तो चेंज होएगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि x-2 अगर ग्रेटर देन 0 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? 2 के आगे पॉजिटिव, 2 से पहले नेगेटिव, इसका मतलब साइन तो चेंज होता ही है। अब ऑड पावर का फैक्टर हो तो पावर 3 हो, पावर 5 हो, पावर 9 हो, कुछ भी हो, साइन तो चेंज होगा ही होगा। यानी कि प्लस से क्या हो जाएगा? नीचे तुरंत माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए इसमें कि इवन पावर का फैक्टर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पावर का फैक्टर होगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने खट से प्लस से माइनस कर दिया। उसके बाद 1/3 आ गया। तुम कहोगे सर 1/3 तो सर नीचे भी है और 1/3 तो ऊपर भी है, अब क्या करें? हमने कहा एक बात याद रखना, सेम फैक्टर अगर ऊपर हो, सेम फैक्टर नीचे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? उन फैक्टर्स की पावर का डिफरेंस लेना पड़ता है। अगर डिफरेंस इवन आ रहा है तो समझ लेना साइन चेंज नहीं होगा, और अगर डिफरेंस ऑड आ रहा है तो साइन चेंज होगा। तो तुम कहोगे सर ऊपर भी पावर 3 है, नीचे भी पावर 3 है, तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 क्या होता है? इवन की ऑड? इवन होता है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपने यहां माइनस लिखा है तो इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। वही साइन बिना चेंज किए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, -1/2, -1/2 ये कहां पर था? -1/2, ओके, -1/3, ओके, ये -1/3 है। इसकी पोजीशन आगे पीछे कर लो, 1/3, 0.3, 0.75 सही है, बस 3 कर, तो इसको 3 कर लेते। 1/3 जो होता है 0.33 होता है और ये 0.75 होगा नेगेटिव का, तो ऑर्डर सही लिखा हुआ है, बस वो 3 कर। ओके, अब आपको बताना है कि -1/3 ये जो फैक्टर है ये ऑड पावर का है कि इवन पावर का? ऑड पावर का। ऑड पावर का है भैया, साइन चेंज करो, माइनस से क्या हो जाएगा?
प्लस -3/4, ऑड पावर का इवन पावर का, ऑड पावर का, फिर से साइन चेंज करो, यहां प्लस था अब यहां माइनस, -1 पे देखो, -1 क्या है, इवन है कि ऑड है, सर ऑड पावर का फैक्टर है, फिर से साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये काम आपको करना था और हर क्वेश्चन में यही काम करना होता है। अब आपको चेक करना होगा ये इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो तुम कहोगे सर डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, 0 होगा तो न्यूमिनेटर होगा, कहां कहां पर होगा, चलिए आइए देखते हैं। तो -3/4 पे 0 ले लिया, डॉट बना लिया, 1/3 पे, अरे सर 1/3 ऊपर भी है नीचे भी है, क्या करें, लेंगे कि नहीं लेंगे, भैया याद रखो कोई भी फैक्टर नीचे भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो तो उसको हम नहीं लेंगे, यानी हम उसको पहचानने के लिए नंबर 9 पे एक सिंबल बना लेते हैं, जैसे 1/3, तो 1/3 पे क्या करते हैं, क्रॉस के साथ एक सर्किल भी लगा लेते हैं, एक अलग से सिंबल बना लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये नीचे भी है और ऊपर भी है, इक्वल टू 0 अगर लेना होगा तो हम इस पॉइंट को तो नहीं लेंगे, अगर कोई फैक्टर ऊपर भी हो कोई नीचे भी हो सेम है। उसके बाद 1 पे 0 हो सकता है, 1 पे डॉट लगा दी, बाकी कहीं पे भी 0 नहीं होगा क्योंकि बाकी सब डिनोमिनेटर में है, वहां क्रॉस लगा दो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और याद रखिएगा कोई भी फैक्टर सेम फैक्टर ऊपर हो नीचे भी हो तो उसको हम नहीं लेंगे 0 की। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको अपनी वेव चलानी है तो वेव चला लीजिए, वरना डायरेक्ट आंसर आप बना करके लिख लीजिए। वेव चलाएं, देखो चलाते हैं, इधर देखो ये चली, फिर आपको ऊपर ही रहना है क्योंकि प्लस है ऊपर, फिर ऊपर चली, फिर नीचे निकल जाना क्योंकि नीचे माइनस है, फिर नीचे निकल जाना क्योंकि नीचे माइनस है, फिर ऊपर आ जाना, फिर नीचे चले जाना, फिर ऊपर आ जाना, इस तरह से। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ग्रेटर देन 0, जो नीचे वाला पोर्शन है वो लेस देन 0, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो पहले हम लेस देन 0 वाला आंसर लिखते हैं, लिखे, स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं, ध्यान देना पॉइंट्स देखना, -1 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट, -3/4 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, फिर -1/3 ओपन ब्रैकेट, फिर 1/3, फिर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओके एक ही साथ लिख लेते क्योंकि पूरा ही रीजन है, चलो कोई बात नहीं, यूनियन करके फिर से लिख लेते हैं, 1/3 से 0, और कोई रीजन नहीं, तो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब बता सकते हो सॉल्यूशन सेट में क्या गड़बड़ी है, कहोगे सर आपने लेस देन 0 वाला तो लिख दिया लेकिन एक पॉइंट था आगे वो आपका छूट गया, वो है x = 1, वहां पे डॉट लगा क्योंकि वो न्यूमरेटर पे था, 0 बना सकता है, एक सर्फ आपका पॉइंट छूट गया, हमने कहा छूट गया तो उसको सेट बना करके 1.1 लिख दो, हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन को करने का तरीका था, सारे वर्जन्स मैंने आपको बताए इस क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये लेस देन 0 वाला पार्ट था, मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया है, अब इसको ध्यान से देखिए और इसमें कोई डाउट हो तो पहले आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से देखना है। बेटा तुम लोग बातें नहीं करो, उसको बताओ नहीं क्योंकि वो लेट आया, वो समझ ही नहीं पाएगा, अभी तक ध्यान दो। 3x - 1 होल पावर 6 x + 2 होल पावर 7, कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत वाले फैक्टर चेक करना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। x - 1 होल पावर 8 x + 1 होल डिवाइडेड बाय, अभी तक किसी फैक्टर में दिक्कत नहीं है, x - 2 पावर 7, यहां दिक्कत है, x² - 4 को ब्रेक करो, x + 2 x - 2, अब मैं छोटे बच्चों की तरह नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, x + 2 x - 2, ठीक, नीचे x + 4 का होल स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन आपके लिए इजी बन गया उल्टा। लेस देन इक्वल टू 0, अब कुछ नहीं करना, नंबर लाइन सीधा ट्रेस करो, नंबर लाइन बन गई। तो यहां पर क्या आया, यहां पर आएगा 1/3, जहां जहां 0 हो रहा हो सारे पॉइंट सजा लो पहले,
-2, 1, -1, 2, -2, 2, -4। चलो अरेंज करो नंबर लाइन पे। सबसे पहले आएगा -4, फिर -2, फिर -1, फिर 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद आएगा 1/3। 1 के बाद नहीं 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 नहीं, -1 के बाद -1 के बाद -1 के बाद 1/3 ही आएगा। 1/3 के बाद 1/3 के बाद 1, 1 के बाद 2। हो गया, सारे पॉइंट्स मैंने अरेंज कर दिए। लेकिन अच्छा, ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो ऊपर और नीचे कॉमन भी हो गए, ये भी आपको ध्यान देना होगा। 1, 4, 5, 6, 7, 8, कोई एक फैक्टर छूट रहा है क्या? -4, -2, -1, 1/3, 1, 2। ठीक है, तो दो फैक्टर कौन से रिपीट हो रहे हैं? 2 और 1। ओके, ठीक है बच्चों, मैंने अरेंज तो कर दिया, होपफुली आपने भी ऐसे ही किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्लस। अच्छा, आपको पॉइंट्स में अगर दिक्कत है तो पॉइंट्स आप पहले ही मार्क कर लिया करो, मैं आपको मार्क करना सिखा दे रहा हूं। आओ, सबसे पहले देखो 1/3 न्यूमरेटर में है, 0 चाहिए तो 0 लेना भी है, तो हम 1/3 को ले लेते हैं। ये देखो मैंने काला सर्कल बना दिया इस तरह से, ये इंक्लूडेड। अगर आपको पॉइंट्स में समस्या है तो पॉइंट्स वाला पॉइंट पहले बता दें। उसके बाद -2, अरे बाप रे बाप, -2 नीचे भी है और ऊपर भी है, तो इसमें तो काम गड़बड़ा गया। तो हम इसमें ले ही नहीं सकते, क्रॉस के साथ सर्कल का भी सिंबल मिला लो, क्योंकि ये नीचे भी है ऊपर भी है, लेना ही नहीं है 0। उसके बाद 1, 1, 1, 1 न्यूमरेटर में है, ले सकते हैं 0। -1 न्यूमरेटर में है, ले सकते हैं 0। ओके, 2 को नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में है, क्रॉस। और ये तो बता ही दिया था, जो फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होंगे तो वो भी क्रॉस ही रहेंगे। ओके, फिर दूसरा पॉइंट -4 डिनोमिनेटर में है, क्रॉस। पॉइंट्स कौन से लेने नहीं लेने आ गया उसमें। चलिए अब आगे बढ़िए। सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखते हैं प्लस। मेरी बात सुनो, इधर देखो, सबसे पहले राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्लस। अब 2 को ढूंढो कहां पर है। होगे सर 2 जो है नीचे है, 2 जो है नीचे है, x-2 की पावर 7, x-2 की पावर 9, यानी ओवरऑल हुआ कितना? x-2 की पावर 16 हुआ ना। तो 16 कैसा होता है? इवन की ऑड? इवन, तो यानी साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो नीचे, नीचे x-2 की ओवरऑल पावर क्या बन गई? 16। 16 हो गया इवन नंबर, तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर 1 पे आते हैं। अरे 1 न्यूमिनेटर में है लेकिन पावर इवन है, फिर साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1/3, 1/3 क्या है? ऊपर की नीचे? ऊपर है और इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। -1, -1 कहां है? ऊपर है, ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। कर दिया मैंने साइन चेंज। -2, -2 ऊपर भी है नीचे भी है। जो फैक्टर ऊपर भी हो नीचे भी हो तो उनकी पावर का डिफरेंस लो। अब चाहे तुम 7 -9 करो, चाहे 9 -7 करो, आएगा तो -2 या 2 ही। -2 भी इवन होता है, 2 भी इवन होता है, यानी पावर का डिफरेंस कैसा आ रहा? इवन आ रहा, नहीं होगा। चला तो माइनस का माइनस, -4 कहां है? डिनोमिनेटर में, इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज चला दो। समझ में आया? अब तुम क्या करोगे? स्टार्ट करोगे इसको करने की प्रोसेस। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वेव चली ऊपर, फिर प्लस है, फिर ऊपर, फिर प्लस है, फिर ऊपर, फिर प्लस है, फिर ऊपर, माइनस, नीचे निकल जाओ, फिर माइनस, नीचे ही रहो, फिर माइनस, नीचे ही रहो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 वही है जो आपको माइनस 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 नजर आ रहा है। तो एक एक करके लिखें कि एक ही बार में लिख लें? चलो एक एक करके लिखते हैं।
माइनस इंफिनिटी से फिर से लिख देते हैं, जस्ट वेट, माइनस इंफिनिटी से -4 पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ओपन ब्रैकेट, यूनियन -4 से -2 दोनों पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन फिर क्या है -2 से -1, अरे -1 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, खत्म, यही आंसर है। लेकिन आगे भी आंसर है डॉट वाले जो छूट गए हैं, तो उनको यूनियन करोगे, सेट का सिंबल बनाओगे, कौन कौन से आंसर छूटे हैं, एक 1/3 छूटा है और एक 1 छूटा है, तो 1/3 1 करके ले लो। ये आपका एक कंप्लीट आंसर हुआ। इसको लिखने के कई मेथड हो सकते हैं, आंसर ये, कई लोग इसको डिफरेंट वैरायटी से भी लिख सकते हैं, लेकिन जाने दो, आप आंसर ना मैच करो, आंसर आपका है। हाँ वो भी लिख सकते हैं, बताया ना, लिखने के कई तरीके, भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी आप ये चेक करिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आगे तो आंसर खुद निकाल लिया था पहले। ओके, तो यहाँ काफी बच्चे जिनको वेवी कर्व पैटर्न समझ में आने लगा कि किस तरह से किसी भी वेवी कर्व पैटर्न को लेकर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये बच्चों को समझ में आने लगा। इसलिए बच्चों की फरमाइश के अकॉर्डिंग अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और भी लेते हैं और इनको परेशान करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करना स्टार्ट करिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, करना स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, अब तक आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो अब हम क्वेश्चन को शॉर्ट में कर रहे हैं, हर चीज नहीं बताएंगे क्योंकि काफी गला फाड़ फाड़ के पहले बता चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन को काफी जल्दी करूंगा। सबसे पहले ऊपर वाला 0 कब होगा, ये 0 पर होगा, ये -½ पे होगा, ये 3 पर होगा, ये 1 पे होगा, ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये -2 पर होगा। सबको अरेंज कर दो छोटे से बड़े क्रम में। सबसे पहले लिखना -2, फिर -½ फिर 0 फिर 1 फिर 3, और कोई पॉइंट नहीं बचा। सबसे पहले हमने बताया है, इतनी देर से वही बता रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे हमेशा प्लस लिखा जाता है, उसमें कुछ नहीं सोचा जाता। उसके बाद आपको पॉइंट्स में बार बार तकलीफ है, तो आप क्या करिए, पॉइंट्स को पहले समझ लीजिए कौन सा पॉइंट लेना है नहीं लेना। 3 सिर्फ न्यूमिनेटर में है, 0 चाहिए भी, अगर 0 नहीं चाहिए होता तो हम 3 को नहीं लेते, लेकिन 3 न्यूमिनेटर में है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी लिखा है, तो हमें 0 चाहिए, इसका मतलब हम 3 को लेंगे, डॉट बना दिया। ठीक, 1 कहोगे सर 1 तो न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, इसको तो क्रॉस के साथ सर्किल बना लो, क्योंकि ये लेना भी नहीं है और इसकी पावर का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। पावर का डिफरेंस अगर इवन होगा तो यहाँ साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज नहीं होगा। चलिए अभी बताएंगे। चलिए 0 पे चेक करो, 0 कहाँ है, 0 सर ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्रॉस लगा के सर्किल बना लो। -½ कहाँ है, सिर्फ ऊपर है, 0 ले सकते हैं। -2 कहाँ है, नीचे है, 0 नहीं ले सकते, हो गया। पॉइंट्स की समस्या क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले 3 चेक करते हैं। 3 कहाँ है, न्यूमिनेटर में, पावर कैसी है, इवन, यानी साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 1 कहाँ है, नीचे भी ऊपर भी, पावर का डिफरेंस करो, 9 - 3 क्या आया, 6 क्या है, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 0 ऊपर x की पावर -3 है, नीचे x की पावर 7 है, डिफरेंस करो, -3 - 7 या 7 + 3 क्या आएगा, 10 आएगा। 10 कैसा है, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। -½ पावर कैसी है, ऑड, साइन चेंज होगा। -2 कैसा है, पावर, -2 देखो डिनोमिनेटर में है, ध्यान से देखो, इवन पावर का फैक्टर है, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस। क्या है, सबके साइन मैच कर रहे हैं। चलिए ये चली वेव ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, अब नीचे, फिर नीचे,
तो आपको कौन सा रीजन चाहिए, जहां पर ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस वाला पार्ट। स्टार्ट करो, x बिलोंग टू माइनस हाफ पे क्लोज ब्रैकेट से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से 3 क्लोज ब्रैकेट। आपका आंसर आ गया। सप्लाई मैच करो सब लोग, आ रहे हैं तुम्हारा? अगर आप लोग का आंसर आ गया तो उसका मतलब आप लोग को क्वेश्चंस समझ में आने लगे। 3 से इन्फिनिटी नहीं लिखा क्या अभी हमने? अच्छा 3 से इन्फिनिटी भी वो छूट गया है, लिख लेते हैं दोबारा। बच्चों आप 1 से भी इन्फिनिटी लिख सकते हैं और 3 से भी इन्फिनिटी लिख सकते थे। इस आंसर को बच्चों में एक और मेथड से भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, क्या बेटा? -1/2 से इन्फिनिटी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यही आंसर फाइनल मान लेते हैं, लेकिन हम दूसरा आंसर एक बार फिर से लिख देते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत ना आए। तो दूसरा आंसर फिर से लिख देते हैं। दूसरा आंसर है -1/2 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फिर भी ठीक चलेगा। तो ये आंसर है, आप इस तरह से अपना आंसर मैच करिए। ठीक है, ऊपर वाला भी लिखे रहेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सजाने के अपने अलग अलग तरीके हैं, बस आंसर आपका इसी रेंज में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को आ तो गए होंगे क्वेश्चन की किस तरह से सर के लॉजिक्स बार बार हर क्वेश्चन पे सेम लग रहे हैं। एक ही लॉजिक है, बार बार सर हर क्वेश्चन पे वही लगाते चले जा रहे हैं बिना चेंज किए। ठीक है, और कोई नया काम हम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दे जाते हैं, वो आप करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 मिनट का बच्चों ब्रेक है, आपका मन आप ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन है,